बहुत सुंदर लगता है। शिव गुरु हमारे गुरु है। हम लोग आप सब महादेव जी के शिष्य हैं। ये बताइए कि शिष्य बनने में कितना खुशी है कि हम महादेव जी के शिष्य हैं। हमारे महादेव जी ना दिखाई देते हुए भी चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, रहना भी सिखाते हैं, और एक एक अगर जो रास्ता हम लोग भटक जाते हैं तो राह भी बताते हैं। इसीलिए महादेव से अपना दया मांगे और हर घड़ी मांगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए गुरु बनाने से क्या होता है दीदी कि मन तन हमारा निर्मल हो जाता है। जब हम सही ढंग से कोनो काम नहीं करेंगे, देखिए खाना बनाना होता है तो उसमें मन लगाते हैं तभी खाना अच्छा बनता है। अगर ये भी चर्चा है ऐसा ही कि हम चर्चा में बैठे हैं और चर्चा में हमारा मन नहीं लगा तो हमारा चर्चा में आना भी बेकार है। देखिए भजन वही कोई कह के सुनाता है या वही कोई गा के सुनाता है। यही शब्द का खाली फेर है कि हम भजन के शब्द समझ ले, अच्छा कहने का शब्द समझ ले, जानिए कि सब कुछ अच्छा होने लगेगा। हमारे गुरु जी कहीं भी जाइए, सत्संग में जाइए, जो जाता होगा उसको पता है कि वो बताते हैं रास्ता, और चलना ना चलना हम लोग के हाथ में है। कोई सीढ़ी चढ़ना बता देते हैं। आज आशा बहन के घर पर, दीदी के घर पर हम लोग आए हैं तो हम पहले पता नहीं था कि जीना किधर है, नहीं पता था। अभी किसी को घर पर हम लोग नहीं गए हैं तो जीना पता नहीं होगा कि हम किस जीना से चढ़ेंगे। तो कोई आदमी होता है, पूछते हम कि दीदी कैसे चढ़े, तो कोई आदमी वहाँ पर आता है तो बता देता है कि ऐसे ना ऐसे चढ़ना है। ऐसा ही साहेब जी के माध्यम से हमारे महादेव जी आए। किसी के देखिए धरती पर भगवान को आना होता है तो कोई एक ऊपर इंसान को चुनते हैं, अच्छा आदमी को, वो देखते हैं कि हमारा काम कर सकता है, तो उसने चुना साहेब हरिंद्रानंद भैया के। तो चुनकर आज घरे घरे शिव चर्चा बोले कि हे हरिंद्रानंद, जो तुम करते हो दूसरा को बताओ। महादेव जी का आदेश मिला। साहेब जी ने बोले कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, तब बताऊंगी का? तब बोले कि जो तुम करते हो वही बताओ। साहेब जी के दिमाग में फिर आया कि अरे मैं तो तब जब कुछ भी नहीं करती हूँ, खाली बोलती हूँ कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। तो बहुत सा देखिए, और कोई कहीं भी जाइए, पहले के युग में ही महादेव के पावेला तो कितना लोग तपस्या करत रहलक, तब महादेव जी के पावत रहलक। आई कलयुग में एक लोटा हमने पहले ही जल चढ़ावे जात रही तो 4 गो मनोकामना मांग के हम सब ये भोले बाबा हमरा होई पूरा हो जाई, बहुत पूरा हो जाई, तो हमरा के जल चढ़ाम चाहे, भांग चढ़ाम चाहे, बेलपत्र चढ़ाम, बहुत रही से कि ना। अब हमने के जाने से जल चढ़ावे तो कुछ भी ना मांगे सब, बोले से बोलते हैं कि भोजपुरी या हिंदी अपने समझ हम गाँव में आधा तो इसीलिए हम आजकल हम लोग जाते हैं दीदी, तो क्या होता है कि एक लोटा जल चढ़ा के आते हैं तो खाली मांगते हैं कि हे गुरुदेव अरे इस बच्चे को पानी दे दो, प्यास लगी है, दया आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारे परिवार पर, हमारे पति पर हम सबके लिए दया मांगते हैं। हमारे गुरु महादेव का दया ऐसा हो जाता है कि हम अपने लिए नहीं दया मांगते हैं जितना दूसरे के लिए मांगने लगते हैं, और दूसरे के लिए बुरा हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। इसीलिए गुरु से ज्ञान मिलता है, मन तन निर्मल होता है, और इसमें सही ढंग रास्ता जीने के लिए हम लोग कला सीख लेते हैं कि हम जिए कैसे, जिए कैसे। चर्चा देखिए, भजन चर्चा सुनना चाहिए। इसीलिए जीवन में जो बात देखिए, हमारे जीवन में कब कैसा मोड़ आ जाए तो हम सुनना रहेंगे, ये बात को हम तो वचन को याद आ जाएगा कि भगवान ने ऐसे बोले हैं। यहाँ का जो भी बात होता है दीदी, ये मत जानिएगा कि ऊपर आज करे सब बात ऊपर से अपने मन से कोई नहीं कहा जाता है। ये सब किया हुआ अनुभूति के कारण है कि वो लोग, हम लोग उस रास्ता पर चले हैं और वो अनुभूति हम लोग बताते हैं।
सब। रिजर्वेशन हो गया लगता है, दिक्कत हो रहा है बैठने में। इसीलिए 3 सूत्र के पालन कीजिए और महादेव से दया मांगिए। हमारे शिव गुरु महादेव हम लोग के गुरु हो जाए तो इसलिए बढ़ के और का चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, चाहे शिव गुरु को बनाइए चाहे और कोई के बनाइए। बाकी गुरु बहुत प्रकार के होते हैं दीदी। एक गुरु होते हैं तंत्र मंत्र का को जो विद्या सिखाते हैं, तो उसमें कितना भी जाइए तो सुख नहीं मिलता है। एक गुरु होते हैं भक्ति का